Assalamualaikum everyone, welcome to TH Academy. Hope you all are fine. So as you know guys के प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था डेरिवेटिव से रिलेटेड, उसमें हमने सारे डेरिवेटिव्स का पूरा जो बेसिक स्टेप्स हैं और रूल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स को आगे लेके चलेंगे और पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में कि जब भी कोई दो फंक्शंस आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो हम किस तरह लेंगे, उसका एक फॉर्मूला है वो किस तरह अप्लाई करेंगे उस फंक्शन पे, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो हम प्रोडक्ट रूल में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला u इंटू वी का। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल में u इंटू वी का फॉर्मूला लगाता है और फॉर्मूला होता है u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। ये डैश रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि हम d अपॉन डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं जो वेरिएबल गिवन हो, अदरवाइज़ हम उस वेरिएबल को लिख के उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। यहाँ तो u इंटू वी गिवन है क्योंकि फॉर्मूला ये है, लेकिन हम क्वेश्चन में देखेंगे जो वेरिएबल गिवन होगा उस हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सही है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है 5x² इंटू 2x²। ये दो टर्म्स हैं आपस में जो कि मल्टीप्लाई हो रही है और अगर इसका हमें डेरिवेटिव लेना हो तो हम कैसे लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? पहले वाली जो टर्म होगी उसको हम यूं कह देंगे और सेकंड वाली जो टर्म होगी उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो हमें लिख लेना है कि u क्या है और v क्या है। u पहली वाली टर्म होगी वो u होगी बिकॉज फॉर्मूले में पहली वाली टर्म क्या है, u है। और सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी वाली होगी, v होगी बिकॉज फॉर्मूले में सेकंड टर्म भी v है। u इज इक्वल्स टू 5x² पहली वाली टर्म एंड v इज इक्वल्स टू 2x² विच इज़ सेकंड टर्म। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। इस तरफ u और v जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेंगे डेरिवेटिव, ये देखिए इस तरह लेंगे। क्या किया है मैंने, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या गिवन है हमारे पास, x, सो d अपॉन डी एक्स। दिस रिप्रेजेंट्स कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो ये लिखना ज़रूरी है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये लिखना है हमें। प्लस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, तो v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव लिया है हमने। अब क्या करेंगे, सिर्फ इस वाली टर्म का जो है डेरिवेटिव लेना है और फिर आंसर आ जाएगा हमारा। 5x² एज इट इज़ 2x² का डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे, मैंने स्टेप्स बताए थे किस तरह करना है हमें इस पर स्टेप्स अप्लाई, कि जो भी पावर हमारे पास गिवन होगी उससे नीचे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, 2x, ये जो पावर थी इसको मैं नीचे लाई हूँ और डॉट लगाया और 2x एज इट इज़। फिर जो भी पावर हमारे पास गिवन होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे पावर क्या गिवन है, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 लिखते नहीं है, कोई भी पावर होती है यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ ना लिखूँ कोई मसला नहीं है। प्लस नेक्स्ट स्टेप में से मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2x² एज इट इज़ 5x² का डेरिवेटिव लेना है। ओके, जो भी पावर होगी उसको हम नीचे लाएंगे। यहाँ पावर क्या गिवन है, 2 गिवन है, 2 एज इट इज़ डॉट 5x। जो भी पावर गिवन होगी फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो भी पावर हमें गिवन होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पावर क्या गिवन है, 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो 1 लिखते नहीं हैं। ओके, सेकेंड स्टेप लिखेंगे हम 5x² एज इट इज़ डॉट 2 2 ज़ा 4x प्लस 2x² एज इट इज़ डॉट 2 5 ज़ा 10, सो 10x। तो हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। सो नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5x² मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से, सो 4 5 ज़ा 20, बेसिस सेम पावर्स ऐड। बेस को एक बार लिखेंगे, पावर यहाँ पे क्या है 2 प्लस एक्स पे पावर क्या है 1
1 लिखते नहीं है क्योंकि इसलिए यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है कि 1 नहीं लिखते। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, x 2 + 1। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 20 2 + 1 3 प्लस 20 2 + 1 3। अब ये ऐड हो रही हैं बिकॉज दोनों के पास जो है वो वेरिएबल सेम है, x³ है, x³ है, सो ये ऐड हो जाएंगे आपस में। सो 20x³ + 20x³ इट गिव्स 40x³। अच्छा, यहाँ पे x³ को हम की पावर्स को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि पॉलिनोमियल्स का जो लेक्चर अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग देयर कोफिशिएंट्स। सही है। यहाँ पे देखें कोफिशिएंट क्या है 20 और 20, तो हमने 20 + 20 40 लिखा है। लाइक टर्म्स के जो है वो कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे, बाकी जो उसके साथ वेरिएबल गिवन होगा वो एज इट इज़ लिखेंगे, उससे कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था हमने और हमारा आंसर आ गया है 40x³। सो गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट रूल आज डिस्कस किया है। u × v का फॉर्मूला लगा के u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। फिर हमने एग्जाम्पल ली है 5x² × 2x²। फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उसमें से फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से और सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं v से। u = 5x² एंड v = 2x²। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, जैसे u × v का फॉर्मूला होता है u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। 5x² एज इट इज़ लिखा है हमने, 2x² का डेरिवेटिव लिया है, पावर को नीचे लाया है सबसे पहले और फिर पावर में से 1 माइनस किया है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने ये किया है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया है 40x³। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगी वो होगा क्वोशंट रूल से रिलेटेड, यानी डिवीजन। उसमें भी हम डेरिवेटिव्स ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे थे हम, उसमें डिवीजन होगा और उसमें फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस जैसा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा और दूसरी और चीज़ें होंगी। तो ये आप लोगों को इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में कहूँगी कि गाइस प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पूछिएगा। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।